आज पूरे विश्व में नाग देवता की पूजन हो रही है, नाग पंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नागपंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। अब लोग कहते गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना। कहाँ? जहां जलाधारी है, पानी जहां बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहां जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित कर, उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा सहारा न होता, अगर भोले बाबा बोलो बोलो सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा, अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं और ये कथा केवल सियोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नागपंचमी के दिन, सोमवार की नागपंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर
बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है। एक ही जितना फेसबुक, जितना यूट्यूब, जितना गूगल सर्च करना है सब कर लेना, पर अभी तक के शायद इतिहास में वासुकी नागशु महापुराण की कथा शायद ही कहीं सुनने को मिली हो और मिल पाए। वो तो बाबा की कृपा है, सावन का महीना है और रघुवंशी परिवार को साधुवाद धन्यवाद है जो श्रवण करवा रहा है। पूरा आप निकालिए। क्यों दिखते हैं स्वप्न में सर्प? क्यों हमारे पूर्वजों को सर्प की गिनती में गिना जाता है? क्यों सर्प को मारने वाले को मनुष्य देह प्राप्त होने में हजारों वर्ष तप करना पड़ता है, तब जाकर कहते हैं 84 लाख योनियां मनुष्य को मिली है, पर मानव की देह आखिरी है, पर वो आखिरी देह तक पहुंच ही नहीं पाता, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में पढ़ना पड़ता है, बारंबार पढ़ना पड़ रहा है, बारंबार जन्म लेना पड़ रहा है, बारंबार जाना पड़ रहा है। और कितनी जन्म, कितनी मृत्यु, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। स्वप्न में सर्प दिख रहा है, सामने घर के सामने से सांप निकल गया, रास्ते से जा रहे थे सर्प निकल गया। अब आपने तो कह दिया गाड़ी चढ़ गई, पर उस गाड़ी में जितने बैठे हैं दुनिया के लोगों को 84 लाख योनियां केवल एक बार काट कर फिर मनुष्य देह मिल जाती। 84 लाख योनियां काटते 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 फिर मानव की देह मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी जितने गाड़ी के अंदर थे। ऐसी 84 लाख ना जाने कितनी बार काटना पड़ेगी तब जाकर फिर मनुष्य की देह मिलेगी। मानव का शरीर मिलने के बाद भी, वो मानव का शरीर मिलने के बाद भी शरीर आड़ा टेढ़ा रहेगा, हाथ से, पैर से, नेत्रों से, श्रवण से, कंधे से, कहीं ना कहीं शरीर में कुछ विकलांगता रहेगी। छुड़वा दिया, ले जाओ इसको, पकड़ कर ले जाओ, इसको कहीं दूर छोड़ देना, मारना नहीं हो, इतना तो कह सकते हो। फिर वो कुछ भी करे वो उसकी मर्जी, पर आप घर से जब जीव निकल गया, सर्प निकल गया और आपने कह दिया इसको मारना नहीं हो, इसको ले जाओ, छोड़ दो। अदालत में जब कोई केस चलता है ना, तो उसमें दोष यही आता है, आपने किसी को अगर उत्साहित कर दिया,
हाँ हाँ तू तो ऐसा कर ले। तो जिसने करा उसके साथ इसी को पकड़ा जाएगा जिसने बाबा ही करी, हाँ हाँ कर ले। किसी ने किसी को प्रेशर दे दिया, उसने कुछ कर लिया, तो उसी को पकड़ा जाएगा जिसने प्रेशर दिया। मरने वाला तो मर गया, करने वाला तो कर गया, पर इसको उत्साहित किसने करा था? किसी ने कोई बेकार कर्म करने जा रहा है, उसको रोक भी दिया, तो उसका भी एक सुख है। अदालत के अंदर हाँ ठीक है, इसने कुछ ज्ञान की बात कही, इसको ठीक है, इसको छोड़ा जाए। पर सामने भवन में, घर में, परिवार में, कहीं खेत खलियान में कहीं दिख भी गया सर, और आपने कह दिया ले जाओ इसको मार दो, नहीं नहीं नहीं, इसको ले जाओ पकड़ कर, मारना नहीं हो, बस इतना तो कह सकते कि इसको मृत्यु ना दीजिए। कितना दुख हुआ होगा वासुकी नाग को जिस समय पर माता कद्रू ने वासुकी नाग की माता कद्रू जिसमें वासुकी नाग की माता कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा वीनता के चक्कर में कि पुत्रों सुनो, कश्यप ऋषि की 17 धर्म पत्नियां, उसमें से मूल थी कद्रू और वीनता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी बिहाई थी कश्यप बाबा। देखिएगा जरा, एक सर्प के भाव को देखिए, क्यों भगवान शंकर ने इसको गले में धारण कर कर रखा वासुकी नाग को। क्या कोई दूसरा नाग नहीं मिल सकता था? करकटा भी तो था, शेषनाग भी तो था, तक्षक नाग भी तो था, कितने सर्प थे। पर वासुकी को धारण करने का शिव के पास सबसे मूल है कि आपका विश्वास और आपके हृदय की निर्मलता। शंकर का मूल, सबसे मूल तत्व है उसकी निर्मलता। भगवान को एक नाम से पुकारा जाता है भोला। क्या कहते हैं शिव को? भोला। भोला का मतलब क्या होता है? उसके भीतर का भोलापन। आवाज थोड़ा बड़ा ही है, रिटर्न उसका भोलापन। भोला का मतलब होता है निर्मल, इसके भीतर पाप नहीं, इसके भीतर कपट नहीं है। ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकता। कई बार माताएं भी कह देती हमारा वो छोटा पोता है ना, वो तो किसी के साथ में कोई कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, इतना निर्मल है, इतना भोला है। और फिर पूछा जाए वो बड़ा, अरे वो तो महाउद्दंड है। उसके बाद तो कहाँ दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहे, दिन भर यहाँ वहां पड़ा रहे, कब आग लगा के आ जाए मालूम ही नहीं पड़ने दे। वो तो जब सूचना मिले तब मालूम पड़े कि ऐसा है। कई बार कहने में आ जाता है कि इसमें उद्दंडता है और इसमें भोलापन है। ये बहुत भोला है, इसके भीतर पाप नहीं है, इसके भीतर कपट नहीं, इसके भीतर छल नहीं, इसके भीतर बेईमानी नहीं, इसके भीतर प्रपंच नहीं। और शिव महापुराण की कथा कही ये रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन भी यही कर रही है कि आपके भीतर अगर कपट है, आपके भीतर अगर छल है, आपके भीतर अगर बेईमानी है, आपके भीतर अगर प्रपंच है, तो तुम शिव के कितनी भी भक्ति कर लो, शंकर प्रसन्न नहीं हो। शंकर को सबसे ज्यादा प्रियता भोलेपन में। शिव को सबसे ज्यादा प्रियता अगर किसी से है तो आपके निर्मल स्वभाव से। तो राम कथा में भी तो कहा निर्मल मन सो मोहि पावे, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को अगर कुछ भा रहा है, भगवान को अगर कुछ प्रिय लग रहा है, भगवान को अगर कुछ श्रेष्ठ लग रहा है, तो आपका भोलापन, आपकी निर्मलता, आपका सहज स्वभाव, और जितना व्यक्ति भोला हो, निर्मल हो, भोले का कौन? तो का भोले का भोला, भोले का भगवान। भोले का कौन है? भगवान।
तो क्या ये कपटी का भगवान नहीं होता क्या? जिसके भीतर कपट होता है उसका भगवान नहीं होता क्या? होता है, उसका भी होता है। और छल करने वाले का उसका भी होता है, झूठ बोलने वाले का उसका भी, प्रपंच करने वाला का भी, बेईमानी करने वाला का भी, सबका होता है। भगवान तो सबका। आपको कथा में कहा था पहले कि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है कि यहां अगर पापी भी मरे तो स्वर्गवासी कहलाता है। अमेरिका में कहीं का मरेगा तो वो डेड बॉडी कहलाएगा। वहां कोई नहीं लिखेगा फोटो का आगे स्वर्गवासी, बैकुंठवासी, गौलोकवासी। वहां तो कह दिया डेड बॉडी है, इसको ले जाओ, मर गया, ये गया, ऑफ हो गया, जाइए, ऑन और ऑफ, गया, खटका है, दवाई से मालूम पड़ जाए गया कि है। कहीं विदेशों में जाकर अगर कोई मरा तो वहां कोई नहीं कहेगा कि ये स्वर्गवासी है, ये तो मर गया है, ये तो गया, ऑफ हो गया, डेड बॉडी। और हमारे यहाँ भारत की भूमि पर अगर कोई मर जाए तो कहा भले पापी है, भले मदिरा का पान कर रहा, मांसाहार कर रहा, वेश्यावृत्ति कर रहा, जुआ खेल रहा, गलत से गलत काम कर रहा, उसके बाद भी उसके फोटो पे लिखा जाएगा स्वर्गवासी। कितना गंदा काम करके मरा, गलत काम करके मरा, इसके बाद भी लिख दिया स्वर्गवासी। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, भारत की धरा एक ऐसी है, ये भारत की भूमि की रज ऐसी है कि यहाँ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण, गुरुजन और परमात्मा और सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे तालाब इसी भारत की भूमि पर आकर विराजमान हो गए। क्यों? इस भारत की धरा पर कहीं से भी निकलोगे, हर कंकर में शंकर समाया हुआ है। इस भारत की धरा में कहीं से भी निकलोगे, हर कंकर में गंगा का जल है। इस भारत की भूमि पर कहीं से भी निकलोगे, कहीं नर्मदा, कहीं सरयू, कहीं मंदाकिनी, कहीं गंगा, कहीं ना कहीं उसको छू रही है, उसको स्पर्श कर रही है। देवता भी जिस भूमि पर आकर आने के लिए तरसते हो, ऊपर जाकर मीटिंग करते हो, कौन कौन जाएगा? अरे भाई, जब भगवान शंकर कैलाश पर आकर विराजमान हुए तो भगवान विष्णु से पूछा गया, नारायण बोलिए क्या करना है? तो भगवान शंकर से कहा आप मृत्युलोक में पहले जाइए। देवलोक हमारे पास, बैकुंठ लोक हमारे पास, ब्रह्मलोक हमारे पास, इंद्रलोक हमारे पास, नागलोक हमारे पास, ये लोक हमारे, तो तुम्हारे पास में मृत्युलोक, आप मृत्युलोक में जाओ। तो सारे देवताओं ने विचार करा कि हम भी मृत्युलोक में जाएंगे। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर मैं जा रहा हूं तो सब चलो। तो 33 कोटि देवताओं ने विचार करा कि हम नहीं जाएंगे। अब सारे देवता इकट्ठे हो गए और जाने के लिए तैयारी करने लगे। जितने खास खास देवता थे सब बस गए मृत्युलोक में। कोई वृक्ष बन गया, कोई लता बन गई, कोई पत्र बन गया, कोई पक्षी बन गया, और बाकी के देवता बच गए। अब इन्होंने विचार करा कि अब अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, अपन को भी जाना है। तो भगवान ने कहा एक काम करो कि रज बन जाओ। इस मृत्यु लोक में भारत की भूमि पर जितनी भारत की भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये जो भारत की रज है, इसके कण कण में 33 कोटि देवता समाये हैं। इसलिए उसका जब स्पर्श होता है तो पापी से पापी मरने वाला भी स्वर्गवासी बन जाता है, वैकुंठवासी बन जाता है, गौलोकवासी बन जाता है। ये वो धरा है जहां का कंकर भी शंकर कहलाने लगता है। ये वो धरा है। जाना तो है, भजन कर कर, स्मरण कर कर, नाम जप कर, कीर्तन कर कर, नाम स्मरण में डूब कर, जाना तो है। पर भगवान को भोले प्रिय, भगवान को जरा भोला भोला भगत भगवान को प्रिय है ही, अति प्रिय। एक कथा कहीं कहीं अपन श्रवण करे हैं कि एक भगत, एक चोर चोरी करने गया, उसके पास में कोई वस्तु चढ़ने की नहीं मिली। अंधेरे में शिवलिंग पर चढ़ गया और शंकर के शिवलिंग पर चढ़कर ऊपर जो जलाधारी लगी थी वो चांदी की थी, उसको निकाल रहा था। निकालते ही शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मैं चोर हूं। भगवान बोले मैं नहीं जानता। तो चोर ने पूछा आप प्रसन्न कैसे हो गए, आप प्रकट कैसे हो गए? शंकर भगवान बोले दुनिया के लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, फूल चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया। अब प्रसन्न नहीं हो तो क्या करूं, तू बता। इतनी प्रसन्नता मुझे कि तू पूरा चढ़ गया, आज तक कोई नहीं चढ़ा, ने तू चढ़ा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम भी चढ़ जा।
नहीं तो तुम लोगों ने सोच लिया कि बताओ सीवर वाला महाराज जी बोले कि एक भगत एक चोर चढ़ गया था तो भगवान प्रसन्न हो गए थे, उसको वर दे दिया था कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो वो चोर भी विचार में विस्मय में पड़ गया, अब मैं मांगू क्या? तो भगवान से कहा प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरा गुजारा चलता रहे, ऐसी कोई चीज दे दो। भगवान भी संसार के लोगों को गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ विद्वत्ता आपको देकर भेजते हैं। संसार का ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं होता जो बिना विद्वत्ता के पैदा होता, उसको कुछ ना कुछ दिया गया। और जिसके शरीर में भगवान कुछ ना कुछ विकलांगता दे देते उसको दुगनी विद्वत्ता दे देते, उसका भाग्य प्रबल कर देंगे, कहीं अच्छी नौकरी लगवा देंगे, या उसके भीतर ऐसा भक्ति का संचार कर देंगे कि वो भगवत स्मरण में डूबा रहे। कोई काम ऐसा लग जाए, उसका कोई कार्य ऐसा करने लगता, कहते ना कि इसमें अकल ज्यादा हो गई, इसमें विद्वत्ता ज्यादा। भगवान किसी को भी पैदा करा, दुनिया के लोग भले कह सकते हैं कि भगवान हमारा बड़ा बुरा कर रहा है, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान ने अगर जन्म दिया है तो भरण पोषण करने की जवाबदारी उसी की है, और उसने जैसा करा है वो अच्छा ही करा। अरे वो एक कहानी बहुत पहले पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आपको भी याद होगा, अगर पढ़ी होगी तो ध्यान में होगा कि एक राजा की दासी ने उसको पात्र में जल ला कर दिया, और पात्र में जब जल ला कर दिया तो पात्र की जो किन्नौर थी ना, राजा को देते समय वो किन्नौर उसके हाथ में गड़ गई और उंगली कट गई। राजा को क्रोध आया, दासी को मृत्यु दंड दिया जाए, और मैं अभी मेरे बेटे की सगाई करने जा रहा हूं, आने के बाद इसको मृत्यु दंड दूंगा, आने के बाद इसको मार दूंगा। ठीक है, दासी की आंख में अश्रु थे, रो रही है। उसने महामंत्री से कहा, मंत्री जी मैंने कोई दोष नहीं करा, राजा ने हाथ में कलश झेला, उंगली कट गई, अब उसमें मेरा क्या दोष है, आप बताइए। महामंत्री ने कहा आपका तो कोई दोष है ही नहीं, आपका कोई दोष नहीं। तो दोष राजा का है ना, महामंत्री जी का राजा का भी दोष नहीं, दोष तो पात्र का है जिसमें इतनी किन्नौर थी। राजभवन में पात्र होना ही नहीं चाहिए जिसमें इतनी किन्नौर है, जिससे उसके उंगली कट गई, हाथ कट गया, ऐसे किन्नौर वाला पात्र रखना ही नहीं था। अब महामंत्री ने एक दिन राजा से कहा, महाराज जी कोई बात नहीं, उंगली कट भी गई ना तो कोई टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं भगवान कुछ अच्छा ही सोचा होगा, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा। हमने बहुत पहले कहानी सुनी थी, आज आपके सम्मुख में आई है तो कह रहे भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। राजा घोड़े पर सवार रथ में बैठकर लड़के की सगाई करने चला, संबंध पक्का करने चला। जब संबंध पक्का करने के लिए जब जा रहा है, संबंध पक्का करने के लिए जब पहुंच रहा है, बीच मार्ग में जाते जाते आक्रमण हो गया, भीलों ने आक्रमण कर दिया, वन में रहने वाले वनचरों ने आक्रमण कर दिया, उसको पकड़ लिया, पकड़ा और ले जाकर मारने के लिए आतुर हुए कि अब कुछ नहीं मिला, ये आखिरी का मिला है, इसी की बलि चढ़ाना है देवी को, इसको स्नान कराओ। स्नान कराकर इसको देवी के सामने ले जाकर राजा को खड़ा करा। बलि चढ़ने ही वाली थी, बलि चढ़ाने वाले ने कहा पहले शरीर देख लो कहीं से खंडित तो नहीं है, क्योंकि देवी को जो फल चढ़ता है वो खंडित नहीं चढ़ता। इसको खड़ा करा तो इसका शरीर देखा तो उंगली कटी हुई थी। हुजूर सरकार, इसकी तो उंगली कटी है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, छोड़ दो इसको। उसको छोड़ दिया। राजा अपने नगर में पहुंचा तो दासी को तो छोड़ दिया, महामंत्री से कहा तूने कहा था भगवान जो करता है सब अच्छा करता है, अगर उंगली भी कटी है, परमात्मा जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, अगर उंगली भी कटी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा अच्छा हुआ होगा, परमात्मा ने कुछ सोचा होगा।
भगवान क्यों गलत करेगा? परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं करता। हमारे कर्म, फिर वही बात आ गई, ईश्वर आपको माफ कर सकता है पर कर्म माफ नहीं करेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कभी हमको माफ नहीं। वासुकी नाग का जो भाव है वो बड़ा निर्मल है, बड़ा निर्मल स्वभाव है, स्वभाव बड़ा निर्मल है। जब फिर वही बात आ गई, आप जितना निर्मल मन, सहज, भोला, जितना निर्मल मन। भगवान वासुकी नाग ने अपनी माता कद्रू के श्राप को सुना, बड़ा दुख हुआ सुनकर। श्राप क्या लगा था? श्राप क्या लगा? श्राप एक लगा, कद्रू ने एक बार अपने पुत्रों से कहा कि जितने भी मेरे ये पुत्र हैं, 1000 मेरे ये बच्चे सर्प की योनि में जो हैं, इनसे मैं इतना चाहती हूं कि बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ, बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। बीनता के 2 बच्चे और कद्रू के 1000। अब इससे मेरा दोष उत्पन्न हुआ है। और विवाद एक बात पर हुआ है कि सूर्य नारायण भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान सूर्य नारायण का जो घोड़ा है, उस घोड़े की जो पूंछ है, बीनता कर रही है कि पूरा घोड़ा सफेद है, और मेरे मुख से निकल गया कि घोड़ा काला है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, मुख से कुछ निकल जाए ना तो उसको लिपापोती करने में वो काला करना ही पड़ता है। केवल घोड़े की बात नहीं है, अपने भी अगर निकल गया ना एक बार मुख से कि साहब वो ऐसा है और वैसा है, अब उसने कहा हम तो देख के आए, ऐसा माँ तो ऐसा है ही नहीं, अब उसको लिपापोती करने में मालूम पड़े पूरा ही काला करना पड़ता। अब भगवान भी सोचे कि गजब, अब कद्रू ने कह दिया कि वो घोड़े की जो पूंछ है वो काली है, भले घोड़ा सफेद है, कद्रू को नहीं मालूम था कि सफेद है, कद्रू ने कहा सफेद है, बीनता ने कहा सफेद है, पर कद्रू ने अपनी बात रखने के लिए कह दिया कि घोड़े की जो पूंछ है वो काली है, और भीमता ने कह दिया मैं खुद देख कर आई हूं कि जितने घोड़े रथ में लगे सब सफेद, तो उनकी पूंछ भी सफेद। अब इसने कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, सारे सांपों को इकट्ठा कर कहा तुम मेरे 1000 पुत्र हो, कल बीनता सुबह सूर्य नारायण भगवान के रथ के घोड़े देखेगी, उसकी जो पूंछ है तुम उससे जाके लिपट जाओ, तुम सब काले, जब लिपट जाओगे दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूंछ काली। माता ने कह दिया, बच्चे सभा भर दिए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीनता से भी स्नेह रखते थे। ये बड़ी माँ है तो वो छोटी माँ तो है ना, तुम्हारे घर में भी ऐसी बच्चे होंगे कि मम्मी कहे कि ऐसा है और तू चाची को ये कुछ मत बोलना, तो चाची को, चाचा को या जेठानी को, बड़ी माँ को कि मत बोलना, छोटी बहू कह देगी तो बड़ी माँ को मत बोलना। तो कई बच्चों का इतना प्रेम होता है कि वो माँ के कमरे में गए और कह दिया बड़ी मम्मी, मम्मी बोल रही थी, तो तुरंत तो जाके कहा। अब कितना समझाया आपने, कितना कहा आपने,
और उसके बाद भी वो पहुंचा, और उसका प्रेम इतना है, तो कई बच्चों का प्रेम भिन्नता से था, भले वो माँ नहीं हो, पर है तो छोटी माँ बड़ी माँ का अंतर तो वही है। और एक ही पिता की बेटियां, तो मासी भी लगे। अब प्रेम भी जुड़ा हुआ है, स्नेह भी जुड़ा, वात्सल्यता भी जुड़ी, करुणा भी जुड़ी हुई। अब बोले तो क्या बोले, तो मन में आया कि अब मैं, इतने में पुत्रों ने कह दिया, कुछ पुत्रों ने कहा, माँ हम आपका साथ इस कार्य में नहीं देंगे। हम क्यों घोड़े की पूंछ को काली करें जब सफेद है तो। इतने में माता को क्रोध आ गया, और कद्रू ने क्रोध में आकर कह दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम माता के विमुख हुए हो। जितने मेरे कहने पर जा रहे हैं वो सब तो बचे रहेंगे, पर जो माता के शब्द का संबोधन नहीं सुनकर भी, मानकर भी नहीं जा रहे, उनको मैं श्राप देती हूं कि एक ना एक दिन तुम्हें यज्ञ में भस्म होना पड़ेगा। और याद कर लो वो नागदा, यही उन्हेल नागदा, याद कर लो कि जन्मेजय जब यज्ञ करे, अपने पिता को जब तक्षक नाग डस कर चले गया, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई, जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई उस यज्ञ के भीतर, जब आहुतियां चलने लगी और आहुतियां जब डाली जा रही थी, काय की आहुति छूट रही थी, सर्प की आहुति। उसमें साकल्य नहीं है, उसमें कोई तिल और जौ नहीं है, उसमें धूप नहीं है, उसमें केवल अगर कुछ है तो सर्प डाले जा रहे थे। सर्पों को पकड़ा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था हवन के अंदर। कौन कर रहे थे? राजा बलि। आप कौन कर रहे थे? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे, सर्प यज्ञ कर रहे। और पुत्र स्वाहा होते चले जा रहे। तो आज वासुकी नाग को ये दुख हुआ, शिव के गले में पड़ने वाला वो वासुकी नाग को आज दुख इस बात का हो रहा है कि ये गलती मेरी माता से हो गई कि माता ने श्राप दे दिया। गलती इस बात की हो गई कि माता श्राप दे दी, माता ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम ये अग्नि में तुम्हें पटका जाएगा, तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे, तुम विध्वंस हो जाओगे। पर दिल हृदय दुख गया, हृदय दुखा, नैनों से अश्रु बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वासुकी नाग कोई श्रेष्ठ नहीं लगा। और हुआ क्या था, वही पूंछ को सूर्य नारायण भगवान की पूंछ से जाकर जो जो सांप लिपट गए थे, पूंछ काली हो गई थी। बीनता ने कहा देखो, कद्रू बोली देखो, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली। अब वो जो सफेद पूंछ थी वो तो काली दिखने लगी तुरंत। अभी बड़ा दुख हुआ बीनता को कि मैं तो कल देख के आई थी तो घोड़े तो सफेद थे और पूंछ भी सफेद, पर ये रात में क्या हो गया, घोड़ा बदल दिया, तो पूंछ काली कैसे हो गई? तो बीनता को तो नहीं मालूम पड़ा। तो कहा अब तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, शर्त तो ये लगी है कि तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, तुम मेरी दासी बन जाओ। और बीनता दासी बन गई। अब जो भी हुआ तो हुआ, पर दुख सबसे ज्यादा वासुकी नाग को हुआ। शंकर के गले में जो सांप पड़ा है उसका नाम है वासुकी नाग, वही सर्प वासुकी नाग। कोई शिव जी ने ऐसे गले में नहीं धारण कर लिया,
शंकर भगवान अगर गले में धारण करें तो उसमें कुछ अच्छा तत्व होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वही बात कहेंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आप बगीचे में घूमने गए हो और कोई फूल आप तोड़ रहे हो, कोई फूल आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सा फूल तोड़ोगे? जो अच्छा लगेगा आपको, जो डाली पर श्रेष्ठ पुष्प होगा, जो अच्छा लग रहा होगा, वही तो पुष्प आप तोड़ोगे, वही तो पुष्प आप निकालोगे।